एक सवाल सबके मन में है कि गदर 3 को लेकर जो इंतजार है, मतलब आप लोगों को सही तौर पे बताओ कि अब शक्तिमान जी कब बोलेंगे कि शुरू करना है? मतलब क्या 2024 में हम फिल्म देखेंगे कि 25 में देखेंगे? नहीं, देखेंगे तो सर 25 में ही देखेंगे, क्योंकि अभी तो देखिए 23 तो खत्म हो गया है, 24 में अभी बननी शुरू होगी, कहीं बनते बनते 1.5-2 साल तो लग ही जाते हैं। वो बनाना पड़ेगा बिकॉज दे कांट वेट फॉर उत्कर्ष सन कि भाई उत्कर्ष की शादी होगी, फिर उसका अभी शादी तो हो गई है, फिर उसका बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, फिर वो भी पाकिस्तान जाएगा। तो वो उतना टाइम नहीं है अभी, अब उतना टाइम। और मुझे लगता है तब तक पाकिस्तान रेलेवेंट रहेगा नहीं। तो उसने कहा, मैंने कहा राजवीर बताओ, मैंने कहा क्या? कहता गदर 3 भी लिखी हुई है मैंने, मेरे पास रेडी है, उसका कॉन्सेप्ट रेडी है। अभी तो 3, 4, 5, 6 तो 3 लिखी जा चुकी है। नहीं, मतलब आइडिया है दिमाग में। देखिए, लिखना तो फिर शुरू होता है, ऑफर हो गया है, एक प्रोसेस होता है। डायरेक्टर को अब इतनी बड़ी फिल्म है, क्यों नहीं होगी? अब देखिए ना बजट क्या है फिल्म का। अब अगर देखे कंपैरिजन देखे आप जवान का और गदर का, तो गदर फिल्म का बजट क्या है? कुछ भी नहीं है। हिसाब से जो उसका कलेक्शन है, आप देखिए फिल्म का बजट नॉट मोर देन 80 करोड़, शायद उतना भी नहीं होगा। और एक्शन पे सारा खर्चा है। देखिए ना कास्ट क्या है, जो भी है मेकिंग में, जो भी है मेकिंग में, बाकी क्या है। और मेकिंग में मतलब ठीक है, वो आर्मी का वो है, उसको वो मैं आपको बताऊं, जो इसके जो राइटर है ना शक्तिमान, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। मतलब वो भी इंडस्ट्री में नहीं आए थे, मैं भी नहीं आया था, हम तब से जानते हैं एक दूसरे को, बच्चे थे, मतलब एकदम से हम लोग समझिए कि मैं भी 10-12 साल के होंगे, तब से हमारी दोस्ती एक रही है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जब भी वो फिल्म बनाए तो मुझे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रखें उसका ज़रूर। तो मुझे पहली बार भी यही बोल के फ़ोन आया था कि राकेश, मैं फिल्म बना रहा हूँ यार, लिखी है मैंने गदर, तू कर ले। अब मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि वो फिल्म बड़ी एक्शन वाली है, तो उसमें कॉमेडी रोल निकल नहीं रहा, लेकिन एक सीन का रोल है, वो तू कर ले। मैंने सीन का मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार इसमें तो कोई दम ही नहीं है मेरे में। बोले दम तो नहीं है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि लोगों को याद रहेगा। इतना प्यार दोनों बार मिला। पहली बार की गदर की अगर कोई बात आपको याद आती है, क्योंकि दोनों शूट कर रहे थे अपने अपने किरदारों को लेकर, इतना प्यार इतना ज्यादा देखा गया, सारे रिकॉर्ड टूटे थे। किस तरह की उम्मीद आप लोग भी कर रहे थे जब फिल्म बन रही थी? 2000 में शायद बन रही होगी। हाँ, वो कुछ 22 साल पहले की बात है। 22 साल हो गए। वो लड़का जो था जिसको आपने देखा, उत्कर्ष शर्मा, जिसको आपने देखा, वो एक्चुअली दैट टाइम ही वाज अबाउट 7 to 8 ईयर। हाँ, बच्चा था एकदम। बच्चा था, जो सनी और अमीषा का बेटा बना हुआ था। वही बड़ा होकर के वो उत्कर्ष बना और जीते बना। मतलब तो हमने तो सोचा भी नहीं था कि, पहली बात तो ये था कि मालूम ही नहीं था कि गदर 2 बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन एक दिन बीच में अनिल जी का फोन आया था कि यार कुछ हो रहा, तो मुझे लगा कुछ नई फिल्म होगी। बाद में पता चला कि ये गदर 2 है। बट जब फिल्म बन रही थी तो आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि कोई भी नहीं सोचता यार, किसी फिल्म के बारे में कौन सोचता है कि क्या कुंडली क्या है फिल्म की, क्या बात। बट राज जी, अनिल जी जो थे, वो बहुत कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने कहा यार ये फिल्म तो मेरी चलेगी, बहुत चलेगी। जहाँ तक कास्ट को देखा जाए तो सभी, मतलब अब सनी देओल थे, अमीषा जी थे, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो वो उत्कर्ष ही था, एक नया लड़का। तो फिर भी ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी बड़ी हिट होगी फिल्म। बट ओके, फिल्म हिट हुई, बहुत अच्छा लगा और पूरी इंडस्ट्री के लिए खुशी की बात है कि ऐसी फिल्म हिट होनी चाहिए। कास्टिंग का किस्सा भी बड़ा अच्छा होता है। तो आप जब कास्टिंग हो रही थी उस समय जब कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे, आप लोग बहुत बड़े, उस समय बड़े चेहरे थे, तो कैसे आप लोगों को बुलाया था, क्या कहानी सुनाई गई थी और कैसे आप लोग राजी हुए थे? वो अगर आप... मैं आपको बताऊं, जो इसके जो राइटर है ना शक्तिमान, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। मतलब वो भी इंडस्ट्री में नहीं आए थे, मैं भी नहीं आया था, हम तब से जानते हैं एक दूसरे को, बच्चे थे, मतलब एकदम से हम लोग समझिए कि मैं भी 10-12 साल के होंगे, तब से हमारी दोस्ती एक रही है। तो वो कोशिश ये करते हैं कि जब भी वो फिल्म बनाए तो मुझे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रखें उसका ज़रूर। तो मुझे पहली बार भी यही बोल के फ़ोन आया था कि राकेश, मैं फिल्म बना रहा हूँ यार, लिखी है मैंने गदर, तू कर ले। अब मैंने बहुत कोशिश की है, क्योंकि वो फिल्म बड़ी एक्शन वाली है, तो उसमें कॉमेडी रोल निकल नहीं रहा, लेकिन एक सीन का रोल है, वो तू कर ले। मैंने सीन का मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार इसमें तो कोई दम ही नहीं है मेरे में। बोले दम तो नहीं है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि लोगों को याद रहेगा, क्योंकि वो हिचकी उसको आ रही है और मैं जाता हूँ इलाज करने तो वो हिचकी मुझे लग जाती है, मैं हिचकी लेके वापस चला जाता हूँ। ऐसा कोई सीन था पहली गदर में, जब मैंने किया और वो
फिल्म जब लगी तो माय गॉड, वो तब भी इतनी बड़ी हिट थी जितनी बड़ी हिट ये आज है, सेकंड वाली हिट है, तभी वो अपने टाइम पे उतनी बड़ी हिट थी। मतलब मनी वाइज जो रेशियो देखा जाए तो शायद इससे भी बड़ी हिट थी वो, इससे भी बड़ी हिट थी। क्योंकि आज पैसे की वैल्यू और तब पैसे की हाँ, value है। अलग फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ी हिट थी। और आपको किसने कॉल किया था, आपके पास कैसे कहानी? सेम थिंग विद मी, जैसे अभी राकेश ने कहा कि भाई शक्तिमान जी भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जब भी कुछ करते हैं तो मुझे हमेशा याद करते हैं। और इस बार भी उन्होंने मुझे बोला कि मुश्ताक जी, इस बार आपका रोल बेटर हो रहा है, पहली वाली से ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ बाप था, अब बेटा भी आपके पास है। कि पहले मेरे पास बाप आता है, जब भी वो पाकिस्तान कोई आता है तो सबसे पहले मेरे पास आता है, गुल खान के पास, क्योंकि मैं ही था जब हम लोग पार्टीशन हुआ था, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, और मैंने बहुत कोशिश की थी रोकने की सनी पाजी की, मतलब तारा सिंह की फैमिली को रोकने की, रुक जाओ मैं हूँ, बट जाना था वो तो पार्टीशन के वक्त जाना ही था सर। तो अब इस बार ये था कि भाई ये भी आएगा, पाकिस्तान का फिल्म बनी है और पाकिस्तान ये भी जाता है, तो जीते भी जाएगा और सनी पाजी भी, तारा सिंह भी रहेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये बेटर हो रहा है आपके लिए रोल, तो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा यार अच्छी बात है। और क्या होता है कि जैसा राकेश ने कहा कि इज़ वेरी गुड राइटर शक्तिमान जो है, वो ज़्यादा फिल्में नहीं करते हैं, लेकिन जो भी फिल्म करते हैं उसमें अपनी जान बड़े दिल से करते हैं। और मैं बताऊं, एक दिन जब मैं वहाँ आउटडोर में बैठा हुआ था, तो अच्छे मेरे मित्रों में से हैं, परम मित्र हैं मेरे, बहुत नाइस, तो मैंने उसको एक दिन रूम में बुलाया। मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही कि तू ये बना कैसे रहा है, मतलब तूने क्या लिखा क्या है, इसमें क्या होगा क्या। तो उसने कहा राकेश तेरे पास 1 घंटा है। मैंने कहा हाँ है। बोला फिर बैठ मैं सुनाता हूँ। तो मुझे उसने 1 घंटा पूरी कहानी सुनाई, और मैं बाय गॉड कह रहा हूँ, मेरे तब भी रोंगटे खड़े हो गए थे सुनकर। उसने जिस पैशन के साथ वो सुनाता, बहुत पैशन के साथ, और वो यहाँ से आया फिर ये कहा, पकड़ के आया, तो ऐसे, क्योंकि तभी वो कहानी का बात बनती है, सुनने वाले को मज़ा आता है और उसका इफेक्ट भी होता है। तो मैंने जब सुना, मैंने कहा यार ये इसमें तो बहुत दम है। कहता अब एक राज की बात बताऊँ, ये उसने तब मुझे कहा था 22 साल पहले। नहीं अभी शूटिंग के दौरान, अभी हाँ। 2 में, गदर 2 में। तो उसने कहा, मैंने कहा राज भी बताऊं, मैंने कहा क्या। कहता गदर 3 भी लिखी हुई है मैंने, मेरे पास रेडी है, उसका कॉन्सेप्ट रेडी है। अभी तो 3, 4, 5, 6 तो 3 लिखी जा चुकी है। नहीं मतलब आइडिया है दिमाग में। देखिए लिखना तो फिर शुरू होता है, ऑफर हो गया है एक प्रोसेस होता है। डायरेक्टर को, अब इतनी बड़ी फिल्म है, क्यों नहीं होगी। अब देखिए ना बजट क्या है फिल्म का। अब अगर देखें हाँ, कंपैरिजन देखें आप जवान का और गदर का, तो गदर फिल्म का बजट क्या है, कुछ भी नहीं है। हिसाब से जो उसका कलेक्शन है, आप देखिए फिल्म का बजट नॉट मोर देन 80 करोड़, शायद उतना भी नहीं होगा। और एक्शन पे सारा खर्चा है। देखिए ना कास्ट क्या है, जो भी है मेकिंग में, बाकी क्या है। और मेकिंग में मतलब ठीक है, वो आर्मी का वो है, उसको वो लेकिन ऐसा कुछ बाकी फिल्मों में तो वीएफएक्स के खर्चे हैं, इसमें वीएफएक्स तो है ही नहीं ज़्यादा, तो रियल है सारा। टैंक भी रियल है, वॉर भी रियल है, सब कुछ रियल है, यू नो। ये देखिए इसकी जो यूएसपी ये पता क्या है गदर 2 की, कि ये आप आज के ज़माने में आप देख रहे हैं सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर, मतलब वॉर देख रहे हैं, लेकिन वो वॉर स्टूडियो में क्रिएट की हुई नहीं है, सेट पे क्रिएट की हुई है, लोकेशन पे क्रिएट की हुई वॉर है, रियल टैंक्स हैं, रियल सब कुछ है। ये वो नहीं है कि मतलब कि फिल्म आपने गए और रूम में बंद करके अपने आप में फिल्म बना डाली। इट्स नॉट दैट। सो दैट इज द सक्सेस, रीजन ऑफ द सक्सेस। रियल लगता है सब कुछ, बहुत रियल लगता है। राइट। एक सवाल सबके मन में है कि गदर 3 को लेकर जो इंतजार है, मतलब आप लोगों को सही तौर पे बताओ कि आप शक्तिमान जी कब बोलेंगे कि शुरू करना है, मतलब क्या 2024 में हम फिल्म देखेंगे कि 25 में देखेंगे? नहीं देखेंगे तो सर 25 में ही देखेंगे, क्योंकि अभी तो देखिए 23 तो खत्म हो गया है, 24 में अभी बननी शुरू होगी, कहीं बनते 1.5-2 साल तो लग ही जाते हैं। वो बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ दे कांट वेट फॉर उत्कर्ष सन कि भाई उत्कर्ष की शादी होगी, फिर उसका अभी शादी तो हो गई है, फिर उसका बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, फिर वो भी पाकिस्तान जाएगा। तो वो उतना टाइम नहीं है अभी, अब उतना टाइम। और मुझे लगता है तब तक पाकिस्तान रेलेवेंट रहेगा नहीं। पाकिस्तान इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी है।